अभी नीतीश जी राजनीतिक रूप से केंद्र और राज्य दोनों में मजबूत नेता के रूप में लोकसभा चुनाव के बाद उभरे हैं और लोकतंत्र में कोई नेता किसी नेता की मजबूती और कमजोरी वो जनता के समर्थन पर निर्भर करती है और जो बिहार के एनडीए की नेताओं की मांग है उसको केंद्र सरकार को मानना ही पड़ेगा। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता बिहार को केंद्र सरकार से प्राप्त होना ही है और बिहार में सुशासन कायम हो, सुव्यवस्था कायम हो, इसके लिए जिस सीमा तक जाना होगा एनडीए सरकार जाएगी, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। माननीय मांझी जी की बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पूरी आज़ादी के साथ हर धर्म जात के संप्रदाय के लोगों को व्यापार करने का, काम करने का अधिकार है और इस तरह की मांग करना लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत हो गई और बिहार के साथ साथ देश की राजनीति गर्म है। कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू से ही मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मगर अब केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आ गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अब तो स्पष्ट कर दिया केंद्र सरकार ने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है और केंद्र सरकार ने जैसे ही जवाब दिया, विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे। देखिए, पहले तो बहुत दिनों के बाद आपकी हमारी मुलाकात हो रही है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बिहार जब झारखंड हमारे साथ था, बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इसके आर्थिक जो पहलू थे उसका अधिकांश पक्ष झारखंड में था। बंटवारे के बाद यह बिल्कुल बिहार के जितने भी राजनेता हैं उनकी दृढ़ मान्यता है, हर पार्टी के नेताओं का, इसमें बिहार के विकास की बात छिपी हुई है और माननीय नीतीश जी ने सबसे मजबूती के साथ हर बार इसको विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से वो मांगते रहे हैं। आज का जो केंद्र सरकार का निर्णय है वो बिहार वासियों के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से चिंता का विषय है। बिहार में का जो स्वरूप है, उसकी जो भौगोलिक बनावट है, उसकी जो आर्थिक बनावट है, उसको देखते हुए और चाहे आज़ादी की लड़ाई का प्रश्न हो, चाहे देश के शैक्षणिक गतिविधि का प्रश्न हो, बिहार का देश के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। तो जो मैं इस विचार और इस सिद्धांत और इस सोच पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं कि बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने जो मांग की है उसे कैसे देखते हैं वीरेंद्र नारायण जी? नहीं, देखिए, ये तो उस मांग में कोई अर्थ नहीं है। अभी नीतीश जी राजनीतिक रूप से केंद्र और राज्य दोनों में मजबूत नेता के रूप में लोकसभा चुनाव के बाद उभरे हैं और लोकतंत्र में कोई नेता किसी नेता की मजबूती और कमजोरी वो जनता के समर्थन पर निर्भर करती है। तो अभी माननीय नीतीश जी को बिहार की जनता का सर्वाधिक समर्थन प्राप्त है और आज भी सबसे निर्विवाद और प्रशंसनीय मुख्यमंत्रियों में वो हैं। तो इस्तीफा की मांग करने का कोई मतलब नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार अगर नहीं देगी किसी तकनीकी कारण से तो विशेष सहायता देगी।
परंतु माननीय नीतीश जी की मांग और जो बिहार के एनडीए की नेताओं की मांग है उसको केंद्र सरकार को मानना ही पड़ेगा। यार नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार ने कह दिया नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज का जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं, क्या इसको लेकर के बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक थी जिसे अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में एनडीए कहा जाता है। उसमें स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता बिहार को केंद्र सरकार से प्राप्त होना ही है और बिहार के विकास में उस विशेष सहायता का बड़ा योगदान होगा। और इस तरह की बात उन्होंने एनडीए की बैठक में भी आज कहा। सम्राट चौधरी से भी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत हुई है इन तमाम बिंदुओं पर, क्योंकि सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए वो रवाना हुए हैं, तो क्या कुछ बातचीत इससे पहले बैठक में? देखिए, माननीय नीतीश जी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से या हमारे पार्टी के काबीना मंत्री हैं ललन सिंह, ये तमाम लोग अपनी बात को रखने में बहुत समर्थ हैं और जहाँ तक मेरा पूर्ण विश्वास है कि विशेष सहायता राज्य की जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो प्राप्त करेगी ही। अच्छा, आज तेजस्वी यादव सदन नहीं आए थे क्योंकि वो बिहार में हैं नहीं, बिहार से बाहर हैं बीते कई दिनों से, मगर विपक्ष पुरजोर तरीके से हंगामा करते हुए और कई मुख्य सवाल सदन के अंदर उठाते हुए दिखाई दे रहा था। सदन के बाहर भी उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल और केवल हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं, इससे पहले लो लेवल मीटिंग हुआ करता था। क्या कई सवाल उठाए हैं, कैसे देख रहे हैं? हालांकि जो मानसून सत्र है वो पहले ही बहुत छोटा है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है, कितना सही है? देखिए, ये तो सत्र मानसून सत्र है और ये अनुपूरक बजट के लिए बुलाया जाता है और वो उस विधायी कार्य को तो सरकार करेगी ही। साथ साथ आप जानते हैं कि पुलिस विभाग के शीर्षस्थ नेताओं की बैठक माननीय मुख्यमंत्री बुला चुके हैं और ये पूरा देश जानता है कि किसी प्रकार की जो दुर्व्यवस्था है या कानून व्यवस्था है उसको वो नीतीश जी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और बिहार में सुशासन कायम हो, सुव्यवस्था कायम हो, इसके लिए जिस सीमा तक जाना होगा एनडीए सरकार जाएगी, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। जितना मांझी के बयान को बाखूबी सर आपने सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कहा करते थे पार्टी का विलय कर लो, जब साथ में आए गठबंधन से बाहर का रास्ता भी दिखाया था उन्होंने। अभी वर्तमान स्थिति देखिए, केंद्र में मंत्री हूँ, बेटा 2030 तक के लिए एमएलसी बन चुका है और पार्टी दौड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मंत्री बनने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? इससे पहले अगर चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बहुत कटाक्ष किया करते हैं, हालांकि अभी उनके तेवर बदले हैं। देखिए, माननीय मांझी जी की बातों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कभी चिराग कभी मांझी। मांझी जी यूँ ही जब जो समझ में बात आती है कहते हैं, वो इस तरह की जो वक्तव्य वो दे रहे हैं वो एनडीए गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ है। ऐसी बातें उन्हें नहीं कहना चाहिए। नहीं, कभी चिराग पासवान अटैकिंग मोड में आ जाते हैं तो कभी जीतन राम मांझी लगातार, और एनडीए गठबंधन को लेकर भी कई सवाल उठने लगते हैं। क्या लगता है कि इस तरह का बयान देना सही होगा गठबंधन के लिए? देखिए, गठबंधन की मर्यादा, कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की बातें कहता है वो गठबंधन की मर्यादा के विरोध में है। और माननीय नीतीश जी इतनी मजबूती के साथ बिहार की जनता ने उन्हें प्यार समर्थन दिया है कि अब इन सब बातों का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है। ये सब बातें
केवल कहने के लिए रह जाएंगी। नीतीश कैबिनेट में ही मंत्री हैं नीरज कुमार, उन्होंने आज जो मांग की है उसे कैसे आप देखते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, जवाब मांगे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी। और नीरज कुमार बबलू ने कहा कि कांवरिया पथ पर नेम प्लेट दुकानदारों को लगाना चाहिए और यह मांग भी कर रहे हैं वो। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी के विरोध में है। मैं इस तरह की किसी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। पूरी आज़ादी के साथ हर धर्म जात के संप्रदाय के लोगों को व्यापार करने का, काम करने का अधिकार है और इस तरह की मांग करना लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में नहीं है। गिरिराज सिंह के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने बयान दिया है, क्या नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश? नीतीश कुमार पर अब कोई क्या दबाव बनाएगा? नीतीश ऐसे दबावों से नीतीश जी को जनता ने इतना समर्थन दे दिया है, इतना मजबूत बना दिया है कि अब किसी के दबाव बनाने उन्होंने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने सुना, स्पष्ट रूप से तमाम सवालों के जवाब वीरेंद्र नारायण यादव देते नज़र आ रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि सियासत भी गर्म है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, पर अब बात विशेष पैकेज की होने लगी। क्या मिलेगा? एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।